गुड मॉर्निंग दोस्तों। उसके बाद रूल क्या है, हाउ टू चेंज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बोले या लिखे जाते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं हमारे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या उसके साथ लिखे जाएं या बोले जाएं। इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा जिस व्यक्ति से बात की जा रही है उसको कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस दी जाती है। अच्छा जी, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस के द्वारा जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसको हम या तो कमांड देंगे या ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट या एडवाइस। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के भाव का बोध न हो। भाई 4 हो गए ना, ऐसे एक तो कमांड ऑर्डर वाला हो गया, रिक्वेस्ट वाला, एडवाइस वाला हो गया, और कुछ ऐसे इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस का जो भाव है वो ना हो। बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में फीलिंग्स, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस हो तो फीलिंग्स का पैसिव वॉइस किया जाता है। तो फीलिंग्स का क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस। कैसे किया जाता है देखो, ना कि सेंटेंस में यूज होने वाली वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं किया जाता। किसका किया जाता है, फीलिंग्स का, जो ये रिक्वेस्ट वगैरह है इनका पैसिव वॉइस किया जाता है। पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं, आगे से एग्जाम्पल होगा उसमें कवर हो जाएगा। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस से कमांड, ऑर्डर का बोध हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज किया जाता है। ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसने क्या बोला है कि इम्पेरेटिव सेंटेंस में इन एक्टिव वॉइस कमांड, ऑर्डर का बोध हो, तो अगर कमांड और ऑर्डर का बोध है ना तो पैसिव वॉइस बदलते समय यू आर ऑर्डर्ड टू का यूज़ हम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कम हेयर एट वंस, एक बार यहाँ पे आना। अभी ये ऑर्डर है या कमांड है, ये भाई ऑर्डर है, कम हेयर एट वंस। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्टिव से पैसिव में बन जाएगा। जैसे कि ये गो है, ये वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं है यहाँ पे, सिर्फ गो का हम अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनेगा। अब गो भी तो क्या है, एक ऑर्डर दे रहा ना, भागो। अब इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, यू आर ऑर्डर टू गो। ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा, ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में था। टेक योर फूड एट वंस, इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या बनेगा, यू आर ऑर्डर टू टेक योर फूड। ये हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में प्लीज़, काइंडली, ये तो पोलाइटनेस दिखाने के लिए होते हैं, प्लीज़, काइंडली जैसे शब्दों का यूज़ होता है, तो पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज होता है। चलो जी देखो कैसे, प्लीज़ हेल्प मी, यहाँ पे तो पोलाइट रिक्वेस्ट कर रही है, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ये हमारी इसकी क्या बन जाएगी, पैसिव वॉइस। और एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, काइंडली ऑफर योर रिमार्क्स। अरे अब इसको हम पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, यू, अभी रिक्वेस्ट वाली बात होगी ना, यू आर रिक्वेस्टेड टू ऑफर योर रिमार्क्स। ऑफर यू रिमार्क्स आएगा, योर नहीं आएगा, यू रिमार्क्स। ठीक है, ये इसकी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अगर सेंटेंस में एडवाइस का बोध होता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर एडवाइस टू या शुड का हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी। ऊपर पहले वाले में रिक्वेस्ट के लिए, काइंडली के लिए, प्लीज़ के लिए तो हम रिक्वेस्ट का यूज़ करते हैं। ऑर्डर की बात थी तो हम यू आर ऑर्डर टू, वहाँ पे हम ऑर्डर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हेल्प दी नीडी। अब यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस में बदलें, क्या बनेगा, यू आर एडवाइज्ड टू हेल्प दी नीडी। उसके बाद एडवाइस वर्ब है, एडवाइस, ये देखो जो ऐसा लगता है एडवाइस जिसको हम बोलते हैं, जिसमें ADVISE होता है, ये हमारी वर्ब होती है, और एडवाइस ये हमारा नाउन होता है। ओबे योर एल्डर्स एक्टिव है, यू आर एडवाइज्ड टू ओबे योर एल्डर्स, ये हमारा सेंटेंस ठीक है। योर ऑल्डर्स शुड बी ओबे, ये भी ठीक होगा, मैंने ऊपर आपको बताया ना, शुड भी यूज़ कर सकते हैं और यू आर एडवाइज्ड भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सी लगता है जिसमें ये नाउन होता है, और ऐसा लगता है ये हमारी वर्ब होती है। और एग्जाम्पल है, डोंट सब्जेक्ट द एनिमल्स
टू क्रूलिटी। इसका हम पैसिव वॉइस क्या बनाएंगे, द एनिमल शुड नॉट, एक तो ये क्या है नेगेटिव सेंटेंस था ना, बी सब्जेक्टेड टू क्रूलिटी। इसके बाद एक और पॉइंट है, अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट या एडवाइस का भाव या बोध न हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम लेट का यूज करते हैं या लेट का यूज होता है। डू योर होमवर्क। अब यहाँ पे आप देखोगे कि भाई जो ये सेंटेंस मैंने आपको बताया, अगर कमांड या आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस का बोध ना हो तो पैसिव वॉइस करते समय हम लेट का यूज़ करते हैं। अब डू योर होमवर्क ये रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या फिर क्या है कमांड, ना पता चले तो हम लेट का यूज़ करते हैं। कैसे बनाएंगे, लेट योर होमवर्क बी तो ज़रूर आए, बी और डन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद है इम्पेरेटिव सेंटेंस, लेट से शुरू होता है तो पैसिव वॉइस बनाते इसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कौन सी है, लेट के बाद आने वाले ऑब्जेक्ट को लेट के बाद आने वाली वर्ब के ऑब्जेक्ट से बाई लगाकर, हम आगे होगा देखेंगे, बाई लगाकर बदल दिया जाता है। और लेट के बाद आने वाली वर्ब, लेट के बाद जो आने वाली वर्ब है को बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया जाता है। लेट के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी हेल्प हर, तो लेट हर बी आया हमारा, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बाई के साथ हम किसका, मी का यूज़ करेंगे, ये हमारा मी सेम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद रूल क्या है, लेट के बाद अस का यूज होता है तो यह सजेशन, यहाँ पे सजेशन की स्पेलिंग कुछ गलत नहीं लग रही, मुझे गलत लग रही थी, का भाव रखता है, इसलिए इसके पैसिव वॉइस को बनाते समय इट इज सजेस्टेड दैट का यूज़ होता है। और दैट के बाद आने वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर वी तथा शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट एस प्ले क्रिकेट, तो इट इज सजेस्टेड, सजेशन की बात हो रही ना, दैट वी, आज की जगह वी शुड प्ले। ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो ये बता रहा है कि जो सब्जेक्ट के स्थान पर हम वी का यूज़ करेंगे और तथा सब शुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। उसके बाद है कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो हमारे स्टेट ऑफ माइंड और फीलिंग्स को दिखाती हैं। ये किसी एक्शन को व्यक्त नहीं करती हैं बल्कि मानसिक स्थिति या भाव को दिखाती हैं। इस प्रकार की वर्ब्स को पैसिव वॉइस में बाई का यूज़ नहीं किया जाता बल्कि उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अच्छा, आपको यहाँ पे अगर कोई डाउट भी रहता है ना तो एमसीक्यू में हम क्लियर कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है। वर्ब्स विद देयर प्रीपोजिशन, जैसे कि नॉन टू, प्लीज्ड विद, इंटरेस्टेड इन, एडिकेटेड टू, डिसप्लीज्ड विद और एस्टोनाइज्ड एट, अनॉयड विद, अनॉयड एट समवन। उसके बाद है सेटिस्फाइड विद और एट भी हम यूज़ करते हैं, वैक्स्ड एट, डेकोरेटेड विद, फिल्ड विद, सरप्राइज्ड एट, एम्बॉडिड इन। तो ऐसे हम उनको यूज़ करते हैं। अब एक्टिव जैसे सेंटेंस एग्जांपल लेते हैं, योर परफॉर्मेंस अमेज्ड मी। ठीक है, तो पैसिव में क्या बनेगा, आई वॉज अमेज्ड एट, प्रीपोजिशन यूज हुई, योर परफॉर्मेंस। आई नो यू, यू आर नोन टू मी, टू हमारी क्या है, प्रीपोजिशन। आपको प्रीपोजिशन वाला चैप्टर भी इसके बाद आई थिंक नज़र आ जाएगा, या तो आर्टिकल का होगा या प्रीपोजिशन का होगा। देखो यार, ये रिवीजन टाइप है, अब इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना है, हम वो स्टूडेंट हैं जो इतना पढ़ाई पे फोकस नहीं करते थे, तो आज कंपटीशन में थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, तो करेंगे, कोई बात नहीं, निकालना है तो निकालेंगे। जैसे एग्जांपल है, इट इंटरेस्ट्स मी, तो क्या बनेगा, आई एम इंटरेस्टेड इन, इन लग जाएगा, प्रीपोजिशन लग जाएगी इट। पैसिव विदाउट एजेंट, अब ये एजेंट क्या है, देखो, जब कर्ता नहीं होता, काम करने वाला डूअर नहीं होता, या डूअर के बिना यूज़ करें भी कार्य चल सकता है, काम हो सकता है, तो कर्ता डूअर अंडरस्टूड है, मतलब उसको अंडरस्टूड कर लिया गया है। कोई भी कार्य बिना डूअर के कैसे होगा, मतलब दिखता नहीं है तो क्या है, हम उसको अंडरस्टूड तो कर सकते हैं, किसी के द्वारा हो रहा होगा, मशीन के, आदमी के, किसी के द्वारा। तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को हम किससे बाई लगाकर दिखाने की आवश्यकता नहीं होती।
तो यहाँ पे जब हमें पैसिव वॉइस विदाउट एजेंट, मतलब जब हमें डूअर का पता ना हो, तो पैसिव वॉइस में जब हम बदलेंगे तो हमें बाई लगाकर उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल ये एक्टिव में है, समबडी हैज़ ब्रोकन दी ग्लास। अब डूअर का पता तो नहीं है ना वो कौन है, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पे हम पैसिव का क्या बनाएंगे, द ग्लास हैज़ बीन ब्रोकन। यहाँ पे आपको डूअर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है बाई लगा के। पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स। अब पुलिस ने अरेस्ट किया थीव्स को, कौन है किसका नाम नहीं पता, द थीव्स। अब ये चोर तो हैं लेकिन कौन है नाम थोड़ी नहीं पता है। हैव बीन अरेस्टेड, यहाँ पे आप बाई लगा के कुछ आपको डूअर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस में तो कोई पर्टिकुलर बंदा तो नहीं बता रखा है भाई, डीएसपी एसपी कोई भी हो, नाम तो नहीं बताया। रोबर्स लूटेड माई हाउस, रोबर्स तो कोई भी उनका एक स्पेसिफाई नाम थोड़ी ना है, तो माई हाउस वाज लूटेड। आपको बाई लगा के डूअर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वर्ब्स अपने साथ अपनी एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन लेती हैं और पैसिव वॉइस बनाते समय इन प्रीपोजिशंस का वर्ब के साथ यूज होता है। ओके, ध्यान रखें इनका यूज न होना एक गलती होती है जी। फॉर एग्जाम्पल, सी टॉक्ड टू मी। अब ये हमारी क्या है, एक्टिव फॉर्म में है, एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन रहती है, वर्ब इसने बोला है। तो आई वॉज, एक तो पास्ट की बात कर रहे हैं, आई मी का क्या बनेगा, आई वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। टॉक्ड टू प्रीपोजिशन यूज है, बाई किसके द्वारा, हर। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब के साथ में हम प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रीपोजिशन का वर्ब्स के साथ यूज होता है। आई एम लुकिंग फॉर ए जॉब, तो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, ए जॉब इज बीइंग लुक्ड फॉर प्रीपोजिशन बाय मी।